प्लॉट को देखने के बाद आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि ये खीरा का प्लॉट है, क्योंकि खीरा की प्लॉट में पत्ता जो है वो पूरा एकदम ख़त्म हो गया पीला पड़ के, यानी कि इसके अंदर डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप हो गया है और पूरा एकदम लास्ट स्टेज में चला गया है और पूरा प्लॉट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो आज हम इसलिए आप लोगों को बताएंगे कि खीरा की फसल हो चाहे कोई भी फसल हो, डाउनी मिल्ड्यू एक्चुअली क्या होता है, डाउनी मिल्ड्यू को कैसे रोका जाता है। क्योंकि डाउनी मिल्ड्यू एक बार अगर थर्ड स्टेज में चला जाता है तो उसका रुकने का जो तरीका होता है वो किसी भी तरीके से उसको रुका नहीं जाता है। और थर्ड स्टेज यानी कि डाउनी मिल्ड्यू का अलग अलग स्टेज होता है और अलग अलग स्टेज में अलग अलग प्रकार की दवा स्प्रे करना पड़ता है, तब जाके डाउनी मिल्ड्यू रुकता है। पूरी जानकारी आप लोगों को मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं डाउनी मिल्ड्यू क्या है। डाउनी मिल्ड्यू एक बहुत ही खतरनाक फंगल जनित बीमारी है जो कि ज़्यादातर बेलवर्गीय फसल में इसका प्रकोप होता है, और उसके अलावा अंगूर की फसल में डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो अभी जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम खीरे के प्लॉट के अंदर हूँ, तो खीरा के प्लॉट में मेरा जो है डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप पूरी तरह से फैल गया है, और इसलिए मेरा जो खीरा का प्लॉट है वो लगभग 10 से 15 दिन के अंदर पूरा ख़त्म हो गया है। और इसलिए आप लोगों को यही बताना चाहूँ कि आपका फसल जो है वो इस तरीके से फसल नहीं बर्बाद हो, इसलिए आप लोगों को डाउनी मिल्ड्यू के बारे में पूरा समझा देता हूं आज की वीडियो में। और लास्ट में आप लोगों को कौन कौन सी दवा को कौन कौन सी स्टेज में स्प्रे करना है वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डाउनी मिल्ड्यू को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो जैसा कि आप लोग दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं, खीरे के प्लॉट के अंदर मैं हूँ और यहाँ पर खीरे के प्लॉट में जो पत्ता है वो पीला पीला देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस पत्ते के अंदर ज़्यादा पीलापन देखने को मिल रहा है पूरा डाउनी मिल्ड्यू का लास्ट स्टेज में चला गया है। लेकिन इसका डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप होने से इसका 3 स्टेज होता है, और 3 स्टेज कैसे हम लोग पहचानेंगे। सबसे पहले पहला स्टेज जिसको प्राइमरी स्टेज बोला जाता है। प्राइमरी स्टेज में क्या होता है कि हम लोगों को आंखों से दिखाई नहीं देता है कि मेरे फसल के अंदर डाउनी मिल्ड्यू फंगल जो है वो प्रकोप हो गया है, और इसका प्रकोप लगभग 1 से 2 से 3 दिन के अंदर ये प्रकोप ज़्यादातर बढ़ जाता है। अगर आप लोग प्रिवेंटिव में दवा को छिड़काव नहीं करते हैं, यानी कि डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप होने से पहले अगर दवा को स्प्रे नहीं करते हैं, तो 3 दिन के अंतर ये सेकेंड स्टेज यानी कि सेकेंडरी स्टेज में चला जाता है। और सेकेंडरी स्टेज में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा, जैसा कि पास से अगर आप लोग दिखाएंगे तो चाहे इस पत्ते हो चाहे इस पत्ते हो, आप लोग देखेंगे इसके अंदर आप लोगों को पीलापन देखने को मिल रहा है, और छोटा छोटा इस तरीके से येलो कलर का इधर धब्बे देखने को मिल रहा है। और इसका नीचे साइड भी अभी जैसे कि देखने को मिल रहा है कि इसका पोर्शन जो है वो नीचे की तरफ भी इस तरीके से हो गया है। तो अगर आप लोगों को ऐसा थोड़ा थोड़ा देखने को मिल रहा है तो आप लोग समझ जाएगा कि सेकेंड स्टेज में ये चला गया है। और उसके बाद जैसे थर्ड स्टेज में चला जाता है तो थर्ड स्टेज में पूरा एकदम मतलब पत्ता जो है वो पूरा एकदम पीला पड़ जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, इस पत्ते के अंदर पूरा जो है पत्ता पीला पड़ गया है और पूरा एकदम मतलब ख़त्म हो गया है। इसका नीचे की तरफ भी अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए पूरा एकदम ख़त्म हो गया है। तो ये जो है ये थर्ड स्टेज में चला गया है। तो इस तरीके से दोस्तों डाउनी मिल्ड्यू अचानक से मतलब 5 से 7 दिन के अंदर पूरा प्लॉट को ख़त्म कर देता है। तो डाउनी मिल्ड्यू का थर्ड स्टेज, सेकेंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज ये तो आप लोगों को समझ गया होगा कि कैसे हम लोग उसको पहचानेंगे। अब बात आती है भाई, इसको हम लोग कौन सी दवा को कौन सी स्टेज में स्प्रे करेंगे तब जाके डाउनी मिल्ड्यू हमारी फसल के अंदर लगे ही ना। और एक बार अगर थर्ड स्टेज में चला जाता है फिर उसके बाद हम लोग उसको कौन सी दवा को छिड़काव करके कंट्रोल करेंगे, चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि फर्स्ट स्टेज जब हो जाता है डाउनी मिल्ड्यू का, तो उसको हम लोगों को कैसे रुकना है उसी समय पर, ताकि जो सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज में डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप ना हो, इसलिए फर्स्ट स्टेज में हम लोगों को कौन सी दवा को स्प्रे करना है। तो दोस्तों, जैसे ही खीरा की फसल को आप लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं, उसके बाद पौधा 15 से 20 दिन के अंदर हो जाता है, उस समय फर्स्ट स्टेज देखने को मिलता है। वो आंखों से तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उसी समय पर डाउनी मिल्ड्यू का जो फंगल होता है उसका प्रकोप होता है, और उसी समय पर आप लोगों को पहला छिड़काव लेना है। पहला छिड़काव में आप लोगों को कार्जेट को ले सकते हैं, या फिर आप लोगों को बायर का मेलिडियो एक फंगीसाइड आता है उसको ले सकते हैं, या फिर आप लोगों को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कासुगामाइसिन का एक दवा आती है उसको भी ले सकते हैं। तो इस 3 दवा में से कोई भी दवा को आप लोगों को छिड़काव करना है। मेलिडियो को अगर लेते हैं तो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लेना है, कार्जेट को लेना है तो भी 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लेना है, या फिर आप लोगों को जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कासुगामाइसिन ग्रेलीज या फिर कोनिका नाम पे मिलता है उसको भी आप लोग लेते हैं तो 2 ग्राम के हिसाब से पर लीटर पानी में मिला करके लेना है। तो इस तरीके से पहला स्प्रे तो आप लोगों को जब फर्स्ट स्टेज होता है उस समय पर आप लोग ले लिया और डाउनी मिल्ड्यू को रोक लिया। बाई चांस आप लोगों का फसल में डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप थर्ड स्टेज में चला जाता है
तब उसको तो कंट्रोल नहीं किया जाता है। फिर भी आप लोगों को कुछ दवा का नाम यहाँ पर बता रहे हैं। इस दवा को छिड़काव करके उसको जो है वो लगभग 10 दिन 15 दिन तक रुका जा सकता है। वो कौन कौन सा दवा होता है चलिए आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहला जो दवा आती है वो होता है टाटा कंपनी का सार्थक, जो कि क्रेक्सन मिथाइल और क्लोरोथेनोनिल का एक कॉम्बिनेशन आता है। उसको 2 ग्राम पर लीटर पानी में मिला करके छिड़काव लेना है। इसके अलावा दूसरा जो दवा बता रहे हैं वो होता है ट्रिडियम, जो कि यूपीएल कंपनी का न्यू प्रोडक्ट है। उसको भी आप लोग 80 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव ले सकते हैं। खीरे के प्लॉट के अंदर आप लोगों को डाउनी मिल्ड्यू को 10 से 12 दिन तक ये रुकवा देता है। और उसके साथ साथ जो और एक दवा है जो कि सेक्टिन नाम पे आता है पीआई का, उसको भी ले सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारे दवा होता है उसको भी आप लोगों को ले सकते हैं डाउनी मिल्ड्यू को रुकने के लिए। तो डाउनी मिल्ड्यू पूरी तरीके से तो रुकता नहीं है, ये लगभग 8-10 दिन तक रुकवा देता है ये सारे दवा। लेकिन पहले स्टेज में अगर आप लोग उस दवा को छिड़काव कर देते तो आपको फसल के अंदर डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप होगा ही नहीं। तो इस तरीके से डाउनी मिल्ड्यू को दोस्तों पहचाना जाता है और उसको कंट्रोल करने के लिए दवा को छिड़काव किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।